हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। ये जल भराव की समस्या है कि खत्म होती ही नहीं है। लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं, समस्या के समाधान की मांग करते हैं, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने रहते हैं। बहादुरगढ़ और झज्जर में जल भराव की तस्वीरें दावों और वादों की पोल खोल रही हैं। कहीं लोग गंदे और बदबूदार पानी से परेशान हैं, तो कहीं तालाब का पानी जमा होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब इंतजार है तो बस समाधान का। ये रिपोर्ट देखिए। सीवर का गंदा पानी बना मुसीबत, पनप रहा बीमारियों का खतरा, जल भराव बनी दिक्कत। कब मिलेगा परेशानी से निजात? यहाँ जल भराव, वहाँ जल भराव, जहाँ देखो जल भराव ही जल भराव। इस सड़क में चलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा हो तो खुद ही समस्या का समाधान निकालना पड़ता है। ये पहली तस्वीर बहादुरगढ़ के महावीर पार्क कॉलोनी की है, जहां क्या गली क्या घर, हर जगह सीवर के गंदा पानी ने धावा बोल दिया है। कॉलोनी की हर गली में बदबूदार पानी है। दरअसल नई सीवर लाइन डालने वाली मशीन ने पुरानी सीवर लाइन को तोड़ दिया, जिससे सीवर व्यवस्था ही लीक हो गई। और सिर्फ यही कॉलोनी नहीं बल्कि बहादुरगढ़ में हर जगह सीवरेज व्यवस्था बदहाली का शिकार है। समस्या ये है जी, ये पानी का हाल देख लो, घर मतलब बीमारी फैलने के आसार हो रहे हैं, समझे। इससे ज़्यादा और बुरा हाल होना भी क्या चाहिए। नहीं तो पानी की निकासी हो सकती है, परली साइड में गेर दो रोड से। ये नाला मान लो जाम है, हमने मान लिया, लेकिन परली साइड में गेर दो, नाला तो उधर भी है, तो इसका कोई तो समाधान होना चाहिए ना। नाला साफ ना होने की वजह से ये जो बरसाती नाला बंद पड़ा हुआ है। सीवर लाइन जो ठप पड़ी है, जो 14 इंची इन्होंने डालना शुरू किया, वहाँ पे मेन लाइन टूट चुकी है और इस वजह से सीवर लाइन नहीं चल रही है। और प्रशासन जो है इसका विकल्प नहीं दे रहा है ना, कोई ट्रैक्टर के जरिए या इंजन लगा के जरिए इसका पानी कहीं निकाल रहा है। सब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, मौन है सब प्रशासन। नाकामी की ये दूसरी तस्वीर झज्जर के सिलाना गांव की है, जहां पूरा गांव पानी पानी हो गया। जहां देखो वहां पानी। दरअसल तालाब का पानी जमा होने से ये समस्या बनी है। हालात इस कदर हैं कि कभी घरों में पानी घुस जाता है तो घर की दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं। और तो और बच्चों का पानी में डूबने का खतरा बना हुआ है। कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। साहब जी हमने मिलने नहीं सही, हमारा आया ऐसा वो नडी साहब अभी सही नहीं। इससे पहले आपने किसी को हम CTM साहब दौड़ गया था जी, वो नहीं बोला था समस्या का समाधान कर देगा, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ जी। कितने दिन से समस्या आ रही है? ये 1 महीने से है जी, 1 महीने से। हाँ जी, पानी की कोई पानी नहीं निकला है इनका, न्यू ज्यों का त्यों है जी। बहादुरगढ़ और झज्जर में जल भराव की तस्वीरें प्रशासन के दावों और वादों को चकनाचूर करती नजर आती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लोगों की परेशानी पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों को तरस नहीं आता, समझ नहीं आता कि जिस परेशानी को वो सुनने को भी तैयार नहीं, समाधान करने को तैयार नहीं है, वो परेशान लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। तो देखा आपने कैसे बड़े बड़े दावे जल समाधि लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात होती है अच्छी सड़कों की और अच्छी सड़कों के साथ साथ अच्छी सुविधाओं की, लेकिन यहाँ पर जो सड़क आप देख रहे हैं, बहादुरगढ़ और झज्जर की तस्वीरें हैं जहां पर जल भराव हुआ है। और ये जो जल भराव है, बहादुरगढ़ की जो तस्वीर है वो तो बहुत ज्यादा खराब तस्वीर है, क्योंकि ये जल भराव हुआ है सीवर के पानी से। यानी सीवर के पानी, सीवर के गटर में किसी तरह का लीकेज होने के बाद जो बहादुरगढ़ की तमाम गलियां हैं, कॉलोनीज हैं, वहां पर जल भराव हुआ है। सीवर का गंदा पानी
लोग इसी गंदे पानी से निकलने को मजबूर हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोगों को इतनी बदबू का सामना करना पड़ रहा है कि वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों को इन सड़कों पर चलना तो दूर की बात है, लोग यहां पर किसी वाहन से भी जाने में परेशान हो रहे हैं। चलिए पहले झज्जर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ झज्जर से रमाकांत मित्तल जुड़ चुके हैं, उनसे झज्जर के बारे में जानते हैं। रमाकांत, क्या कारण है, बातें और दावे होती हैं, अच्छी अच्छी सुविधाओं की, अच्छी सड़कों की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो झज्जर में स्थिति नजर आ रही है, ये जल भराव आखिर क्यों हुआ और इसके समाधान के लिए अब तक क्या कुछ किया गया? सरकार और शासन और प्रशासन पूरी तरह फेल है। मैं आपको पीछे व्यूज में दिखा सकता हूं कि किस तरह से यहाँ के लोग जीने पर मजबूर हैं। हम लोग सिलाना गांव में खड़े हैं। सिलाना गांव की यह हरिजन बस्ती है। यहाँ के लोग बद से बदतर स्थिति में हैं। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ है, ये बताते हैं कि कई सालों से ये स्थिति इसी तरह की दयनीय बनी हुई है, लेकिन लगातार अधिकारियों से या नेताओं से ये संपर्क करते हैं तो सिर्फ बहाने बनाते नजर आते हैं, लेकिन इनकी समस्या का कोई भी समाधान सुचारू रूप से नहीं किया जाता। हालांकि ये लोग जब विधायक के पास गए तो छोटी मोटर का प्रबंध कर दिया गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पानी नहीं निकला है। मैं आपको पीछे दिखा सकता हूं कि काई जब अगर किसी पानी में जमा हो सकती है तो कितने दिनों से ये पानी इसी तरह बना हुआ है। मैं कुछ ग्रामीणों से मैं आपकी बात कराता हूँ। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, कितने दिनों से आपके गांव में? 1.5 महीने से सर ये पानी जो का तू है। आप देख सकते हैं कितनी कैमरा वाला। हाँ। आप देख सकते हैं काई 1.5 महीने से ऐसे ही लगी हुई है। प्रशासन के द्वारा या कोई भी कहाँ आप लोगों ने इसकी शिकायत? सीटीएम जा चुके हैं, डीसी के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये समस्या जो की तो है। हमारे जानवर सुअर हो या मुर्गी हो, सारी इस पानी में डूब के मर चुकी हैं। बड़ी बात है कि ये सभी अधिकारियों के, सभी नेताओं के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन बदहाली ये अभी दूर नहीं हुई है। एक और ग्रामीण हमारे साथ है। जनाब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम परवीन है। हाँ, ये कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है, ये बताएं आप। सर, ये आप देख सकते हैं कि अगर इतनी काई जमी हुई है तो कम से कम 1.5-2 महीने के बाद ऐसा होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर कि इसमें जो खतरनाक जानवर हैं, जैसे सांप हुआ, बिच्छू हुआ, वो तक घरों के अंदर घुस के आ रहे हैं। और कोरोना में एक बात अलग से है कि पानी खड़ा है तो मच्छर तो जाहिर तौर पर होंगे, हल्का सा बुखार आ जाता है। क्या किसी अधिकारी से, क्या किसी नेता से आपने बात करी है इस बारे में? सर, अधिकारियों के साथ पूरा गांव इकट्ठा होकर जा चुका है। सबसे पहले गांव के सरपंच के पास जा चुके हैं, विधायक है उनके पास जा चुके हैं। हालांकि विधायक ने छोटी मोटरें तो प्रोवाइड करवा दी थी, लेकिन पता नहीं। और सर, सरकार का काम होता क्या है? सरकार का काम होता है कि जो सुविधाएं सरकार ने हमें दी हैं, वो अधिकारी हैं, उन सुविधाओं को हम तक पहुंचाएं। लेकिन शायद ही सरकार को भी कोरोना है और हम पानी में नहीं डूब रहे हैं। लगता है सरकार ही पूरी डूब चुकी है। सरकार ही पानी में डूब रही है। आपको बहुत बड़ी बात ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जहरीले जो जानवर है वो निकल आते हैं और उससे जान से भी ज्यादा, मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें बड़ा खतरा बना हुआ है। नंदिनी, समझ सकते हैं कि सरकार और प्रशासन दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। ना तो सरकार के कोई भी नुमाइंदा अधिकारियों को ये कहता है कि ये नरकीय जीवन जो ये लोग जी रहे हैं उन्हें कम से कम दूर किया जाए। हरियाणा न्यूज ने इसको बड़ी ही ये लोग हरियाणा न्यूज का धन्यवाद भी करते हैं। उन्होंने कहा कि आम चैनल तो बहुत बड़ी खबरों पर लगे रहते हैं, लेकिन आप हमारे गांव में आए और हमसे जुड़ी समस्याओं का आप लोगों ने जो समाधान कराने की कोशिश की है या प्रयासरत है, उसके लिए हरियाणा न्यूज का ये तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। संदीप जी बिल्कुल। रमाकांत, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। और आपने सुना ग्रामीणों को कि किस तरीके से इस तरह का जीवन जीने को मजबूर है। ये गंदा पानी पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर ठहरा हुआ है, लेकिन इसको हटाने की कोई कोशिश नहीं की। इस पानी में डूबकर इनके मवेशी तक मर जाते हैं। और इसके साथ साथ कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ सफाई का इतना ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्या वो सब ढकोसला है? क्योंकि आप देखिए जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है। यहां पर लोग विधायक के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास पूरा गांव मिलकर जाता है और पिछले 1.5-2 महीने से गुहार लगा रहे हैं गांव वाले कि आप इस पानी को हटाएं। ये गंदा पानी हमारे घर में, इसकी वजह से कीड़े मकोड़े आते हैं और इस गंदगी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं।
तो ऐसे में ये लोग गुहार लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार हमारे साथ रमाकांत बने हुए हैं और गांव वालों से बातचीत कर रहे हैं। रमाकांत, आप बातचीत करिए गांव वालों से, और हम चाहेंगे कि जोर शोर से ये जो मसला है पिछले 1.5 महीने से गांव वाले जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं वो उठे और दूर तक आवाज जाए, मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज जाए कि देखिए ग्रामीण हलकों में क्या हालात हैं। अब ये जो लगातार आप लोग 1.5 महीने से हैं, क्या अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे हैं? जैसा कि हमारे अंकल बता रहे हैं, तो आप इस तरह से आवाज उठाएं ताकि मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचे। तो क्या नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बारे में विधायक को या किसी और अधिकारी से किससे बातें नहीं आती? हमारी कुलदीप से भी बात हो चुकी है, हमारी कंकड़ साहब से भी बात हो चुकी है, तरह तरह के नुमाइंदे जो प्रशासन के द्वारा है वे जांच करके भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा या कोई भी हो उनके द्वारा कोई भी जो मन को संतुष्टि मिले ऐसा कोई भी कारण वो क्या कहते हैं नंदिनी, मन की संतुष्टि देने वाला कोई भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया जिससे ग्रामीणों को कुछ राहत महसूस हो। इन्होंने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, यहाँ के विधायक कुलदीप वत्स या प्रशासनिक अधिकारी सभी से इस बाबत उन्होंने बात की है, लेकिन ठोस जो उनका काम होना चाहिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पानी एज इट इज खड़ा है। छोटी मोटर विधायक के द्वारा प्रबंध तो कराया गया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं पानी नहीं निकला है। दूसरे ग्रामीण हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, ये समस्या ऐसे बनी है, क्या ग्रामीण ये लगातार ये समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं क्या? सर, ओम प्रकाश धनखड़ जी से बातें करी थी, लेकिन वो तो अलग ही कहीं स्वागत के लिए हमेशा जाए रहते हैं। हल्के में आए कई दिन है उनको हो चुके हैं। और सबसे मेन चीज तो ये है जी कि यहाँ घरों में नहीं है बल्कि खेतों में भी हमारे पानी घुसा हुआ है। आप तो लगातार खबरें करते रहते हो, आपको जानते हैं अच्छे से। खेतों में पानी भरा, पहले फसलें बर्बाद हो गई हमारी, जवार बाजरे की, कपास की, गेहूं लगाने तक की नौबत नहीं है। अब हमारे घर भी गिर जाएंगे क्या? सरकार को कम से कम इस चीज का तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में कोई भी तालमेल है नहीं। और जब हम सेक्रेटरीट जाते हैं जहाँ सरकार के अधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ जाने से पहले तरह तरह वर्ग वैसे ही धरने पे बैठा हुआ है। ठीक है, किसान की गरीब के है कौन सुनने वाला है सरकार में? फसलें खराब है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा है कि पहले ही झज्जर में कई जो चाहे वो पीटीआई हो या फिर आशा वर्कर हो, सभी धरने पर बैठे हैं। तो क्या ग्रामीणों को भी धरने पर बैठना पड़ेगा क्या? जो बहरी और गूंगी सरकार है उनको जगाने के लिए ग्रामीण लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुंभकर्ण नींद से नहीं उठ पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। ये गंदी नाली के जो कीड़े हैं या फिर वो जो जानवर हैं, इनके घरों तक आ जाते हैं। ये रात को सो भी नहीं पाते हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं। मैंने पीछे एक ग्रामीण से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो हॉस्पिटलाइज है। हम विधायक से या फिर जो अधिकारी है उनसे जब इस बारे में राहत मांगने जाते तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं। इस तरह के ये बहाने मारते हैं। और जो मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या प्रदेश अध्यक्ष, वो बड़े बड़े वादे करते हैं। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत की पोल कहीं ना कहीं झज्जर जिला खोलता नजर आ रहा है। नंदिनी साहब, ये अगर ये लोग मर गए तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ जेजेपी और बीजेपी की सरकार से। जी बिल्कुल रमाकांत, और जाहिर तौर पर जब आप इस इलाके की स्थिति को बयां कर रहे हैं तो वो गुस्सा, वो रोष ग्रामीणों के लिए आपके अंदर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि असली तस्वीर आप लगातार यहां पर देख रहे हैं। और बड़े ही दुख की बात है कि ये किसान कह रहे हैं कि हमारी फसलें तक बर्बाद हो गई इस पानी से। आप किसानों के हितैषी बनते हैं और यहाँ के किसानों का क्या? इस गंदे पानी की वजह से जहां की फसलें बर्बाद हो गई, एक जल भराव जैसी समस्या को आप नहीं सुलझा सकते। सरकार से यही कहेंगे, शासन प्रशासन में बैठे लोगों से यही, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही क्यों जाती हैं? जब रमाकांत चुनाव का वक्त होता है तब यही बड़े बड़े नेता आते हैं और वादों की लंबी फहरिस्त लोगों से करके जाते हैं, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि जब छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं ग्रामीण, जल भराव जैसी समस्या का समाधान 1.5-2 महीने तक नहीं हो पाता, तो इनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें फिर क्या ही रखेंगे ग्रामीण? रमाकांत, मैं आपको बता दूं, जब ये चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो अपने पजामे को वो उठाकर इस पानी में भी घूमते हैं और बताते हैं सिर्फ हमें इस क्षेत्र से सिर्फ जिताकर विधानसभा तक भेज दें, आपका 2 दिन के अंदर आपके सारे समाधान हो जाएंगे। चुनाव को बीते हुए 1 साल हो गए हैं,
कोरोना की महामारी आ गई है, उसके बावजूद यहाँ पर चिकनगुनिया, डेंगू, इससे कहीं ना कहीं जो बीमारी है उसका जिम्मेवार कौन होगा? सिर्फ नेता आते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे। हर एक आदमी का दायित्व होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेजेपी हो, या यहाँ से जो स्टैंडिंग विधायक हैं, उन सभी की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है इन ग्रामीणों के जो दुख को बांटे और इनकी जो समस्या है तुरंत प्रभाव से। हरियाणा न्यूज का ये बार बार जब धन्यवाद करते हैं, इनकी आंखें झलक आती है। उन्होंने कहा कि कम से कम एक ऐसा चैनल तो है जो हमारे तक पहुंचा और हमारी समस्याओं को उन गूंगी, बहरी और लंगड़ी सरकार तक पहुंचाने का काम हरियाणा न्यूज कर रहा है। जी नंदिनी। चलिए रमाकांत, शुक्रिया आपका ग्रामीणों की ये समस्या बताने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि अब सरकार के कानों तक, शासन प्रशासन के कानों तक ये खबर पहुंची है तो जल्द से जल्द इन ग्रामीणों को बचाएं। इस जल भराव की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से ग्रामीणों को हर दिन बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके इलाके में गंदगी है, उनके इलाके में उनके मवेशी इस पानी में डूब जाते हैं। चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां, कोरोना के इस काल में ऐसी बीमारियों से ग्रामीण ग्रसित हो रहे हैं। तो अगर शासन प्रशासन के लोग वाकई इन ग्रामीणों की सुध चाहते हैं तो इस जल भराव की समस्या का जल्द से जल्द निदान करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है झज्जर की, जहां पर जल भराव की वजह से लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। झज्जर के साथ साथ एक और तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं बहादुरगढ़ की, जहां पर जल भराव की वजह से लोग सड़कों पर चलने के लिए परेशान है। सड़कों पर चलना उनके लिए मुश्किल है। इस जल भराव की वजह से यहाँ पर जो वाहन गुजरते हैं इन गलियों से, उन वाहनों को गुजरने में भी परेशानी होती है। ये जल भराव सीवर लाइन के लीकेज की वजह से हुआ है, तो यहाँ पर जल भराव की वजह से जो बदबू है वो भी लोगों को बीमार कर रही है, परेशान कर रही है। और ये बहादुरगढ़ की अमूमन कई गलियों की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रवीण धनखड़ हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनसे जानते हैं बहादुरगढ़ के इस जल भराव को लेकर। प्रवीण, जो तस्वीरें देख रहे हैं, आखिर क्यों ये जल भराव हुआ और इसके समाधान को लेकर क्या कोई प्रयास अभी तक करे गए हैं? नंदिनी, बहादुरगढ़ में जल भराव दो तरह का है। एक तो जो बारिश के कारण जो पानी गलियों में खड़ा हुआ, खेतों में खड़ा हुआ, एक तो वो है। दूसरा जो सीवेज लीक के कारण जो गलियों में जल भराव हो गया है, एक समस्या वो खड़ी हुई है। आजकल महावीर पार्क है, सैनिक नगर है, पटेल नगर है, दूसरी कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ सीवेज ब्लॉक हैं और सीवेज का पानी गलियों से बाहर निकल रहा है। महावीर पार्क की समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि महावीर पार्क में के साथ रोहतक दिल्ली रोड लगता है, वहाँ नई सीवेज लाइन डालने का काम है। उस नई सीवेज लाइन की जो ट्रेंचलेस मशीनें हैं जो नीचे नीचे खुदाई करती हैं, उन्होंने पुरानी सीवेज लाइन को तोड़ दिया और जो सीवेज लाइन टूटी है उसके कारण गलियों में सीवर का पानी भर गया है। कई जगह तो हालत ये है कि जो मकान नीचे हैं उन मकानों में भी सीवर का पानी भरा हुआ है। लोग गलियों से निकलने के लिए चेहरे को, मुंह को ढक के निकलते हैं। मुंह और चेहरे को इसलिए नहीं ढकना पड़ रहा कि कोरोना है, लेकिन गलियों में जो बदबू आ रही है, बदबू से निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। महावीर पार्क में इस समय बड़ी भारी समस्या है, लोग परेशान हैं। पार्षद को भी कहा गया, नगर परिषद के अधिकारियों को भी कहा गया, जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी कहा गया। नगर पार्षद में जो पार्षद के पति राजेश हैं, उन्होंने अपने प्रयास से, नगर परिषद के अधिकारियों के प्रयास से ट्रैक्टर लगवाए हैं। ट्रैक्टरों के मोटर के सहारे अलग अलग सीवर लाइन के मेन होल में डाल के पाइप से वहां से पानी निकालने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन वो काफी नहीं है क्योंकि महावीर पार्क के जो गलियां हैं, नालियां हैं, वो पहले ही मेन रोड से, मुख्य रास्तों से नीचे हैं और उसके कारण जब सीवेज लाइन टूट गई है तो जब तक सीवेज लाइन का सुधार नहीं होगा ये समस्या पूरी तरीके से सुलझ नहीं सकती है। बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजू दयाल जुड़ गए हैं, बहादुरगढ़ की इन गलियों के ही निवासी हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरह की समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है राजू दयाल जी? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज। जी सर, बताइए किस तरह की परेशानियों, किस तरह की चुनौतियों से आपको हर दिन गुजरना पड़ रहा है, क्या हालात आपके इलाके में? मैं बहादुरगढ़ वार्ड नंबर 22 से मैं पूर्व नगर परिषद का प्रधान रह चुका हूँ 2 बार, और जो परिस्थितियां जो आज हैं, ये अमृत योजना के तहत जो सीवर की लाइन जो डाली जा रही थी, इससे पहले जो हमारी पुरानी सीवर की लाइन थी वो 18 इंच की थी मैडम जी, और अब जो ये नगर परिषद अमृत योजना के तहत जो ये लाइन डाली जा रही है, ये लाइन डाली जा रही थी 14 इंच की।
और इस 14 इंची जो लाइन डाली जा रही है इससे जो है इसने सीवर की लाइन भी ब्रेक कर दी और जो बरसाती नाला था जिससे हमारा पानी निकलता था नालियों का वो भी ब्रेक कर दिया जी। अब हालात ये है कि पूरा महादेव पार्क वार्ड नंबर 22 जो है उनमें हर गलियों में पानी खड़ा है। ये ट्रैक्टर रोड इंजन लगा कर एक टेम्परेरी तौर पर उसको पानी निकालने की कोशिश करें। अभी तक 2 दिन हो गए हैं, इनमें स्थायी समाधान नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी इस पे मौन है, ना कोई अधिकारी इस बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना कोई किसी की जिम्मेवारी कोई ले रहा है। अब हमें समझ में नहीं आता, अब हम जाएं तो जाएं वहाँ पे। हमने तो डीसी को, एसडीएम को, नगर परिषद के चेयरमैन को, सभी जगह हमें इतला दे दी इस बारे में कि हमारी ये बहुत ही जटिल समस्या है और सभी न्यूज़पेपर वालों को हमने इस बारे में बताया कि उनको राउंड करवाया, पूरे एरिया को दिखाया कि हर गली में पानी, गंदा पानी खड़ा है। ये हालात है मैडम। जी बिल्कुल राजू दयाल जी, जिस तरह की परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं वाकई तो ये सीवर का पानी लीकेज हुआ है। जो वहां के पार्षद हैं उनके जरिए ट्रैक्टर के थ्रू ये पानी निकलवाया जरूर जा रहा है, लेकिन इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या ट्रैक्टर के जरिए, मोटर के जरिए अगर पानी निकलवा भी दिया तो क्या उससे आप लोग संतुष्ट होंगे? क्या वो एक समाधान आप मानते हैं उसे? नहीं, ये तो क्या है कि जैसे अभी 2-3 घंटे चला देते हैं, वो पानी तो घरों में रोज इस्तेमाल होता है, रोज ही गली में आता है, तो रोज ही गली में भर जाता है। सुबह गली में भर जाता है, 2 घंटे निकलता है, फिर पानी फिर शाम को फिर भर जाता है। तो स्थायी समाधान नहीं है। मैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में आप ज्यादा बढ़ा इसको बताएं ताकि जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू दयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रवीण भी लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, लोगों को परेशानियां तो काफी हो रही होंगी, लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है कि बड़े बड़े दावों की बात होती है लेकिन मूलभूत सुविधाओं से भी लोगों को वंचित रखा जा रहा है। कि आप स्वच्छता की बातें करते हैं लेकिन आप स्वच्छता की असली तस्वीर, प्रवीण, असली तस्वीर तो यही होती है ना जो जमीन पर नजर आए, और जमीनी हकीकत यही है जो बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं। ये बिल्कुल नंदनी, दावे और हकीकत में बड़ा भारी अंतर आ रहा है। जिस तरीके से राजनेता या जो नगर परिषद के हुक्मरान है या जो प्रशासनिक मुखिया हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो वो दावे करते हैं, जब हकीकत देखी जाती है तो उन दावों और हकीकत में दिन रात का अंतर मिलता है। बहादुरगढ़ की तमाम कॉलोनियों में जहां तक बात करें, कुछ कॉलोनियों को छोड़ दें तो बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां जल भराव, गंदे पानी की निकासी, सीवेज की निकासी और पेयजल के जो पुख्ता प्रबंध होने चाहिए वो नहीं है। कई जगह हमने हरियाणा न्यूज के माध्यम से ही लोगों को बताया है कि कहां कहां जो पेयजल खराब आ रहा है और कहां कहां सीवेज लीक है, लेकिन आज तक उन समस्याओं की तरफ कोई भी परमानेंट समाधान के लिए प्रयास नहीं किए गए। हालांकि जो टेम्परेरी समाधान के लिए तुरंत एक्शन ले दिया जाता है, जिस तरीके से महावीर पार्क में ट्रैक्टर के लगा दिए गए लेकिन वो 2 घंटे चल रहे हैं, कभी 3 घंटे चल रहे हैं। उसी तरीके से सेक्टर 7 में है, वहां भी उसके सीवेज की निकासी के लिए एक ट्रैक्टर लगा दिया गया। लेकिन जो परमानेंट समाधान होता है, हर वर्ष जब बारिश आती है, जब सीवेज ओवरफ्लो होने शुरू होते हैं, जब इस वक्त, तो उस वक्त टेम्परेरी समाधान के लिए हर डिपार्टमेंट आगे आ जाता है। लेकिन जो स्थायी समाधान होना चाहिए, जो लेवलिंग होनी चाहिए सीवेज की नालों बिल्कुल, यानी टेम्परेरी समाधान की तो आपने बात कर ली, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन जिसकी वजह से लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं इस परेशानी से, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी के लिए। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।